संपत् सरस्वती सत्यम संतानम सदनुग्रह सत्ता सुकृत संभारः सकारः सप्त दुर्लभः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान द्वारा आयोजित वेद पठन पाठन कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम अपने YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान द्वारा आयोजित वेद पठन पाठन कार्यक्रम, जिसके माध्यम से आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को, आप सभी वेद प्रेमियों को शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा के महत्वपूर्ण अंग रुद्राष्टाध्यायी का सस्वर रूप से पाठ करना सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे, जो पूर्व में हमने श्लोक बोला था उसका आशय क्या था, इस कार्यक्रम से उसका संबंध क्या था। तो दर्शकों, सर्वप्रथम तो मैं आपके समक्ष उस श्लोक का आशय प्रस्तुत करता हूं। उसके पश्चात आज का विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम मैं प्रारंभ करूंगा। उस श्लोक का आशय था, संपत् सरस्वती सत्यम संतानम सदनुग्रह सत्ता सूर्त संभारः सकारः सप्त दुर्लभः। संपत्ति, सरस्वती, संतान, सज्जन की कृपा, सत्ता और सुकृत की सामग्री, जो ये 7 सकार हैं, ये अत्यंत दुर्लभ सकार है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम इन दुर्लभ 7 सकारों में से सबसे दुर्लभ सकार सरस्वती, इसको पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये 7 सकार ऐसे हैं, जब तक श्रीमन नारायण की कृपा जीवों के ऊपर नहीं हो जाती, तब तक ये 7 सकार उन जीवात्माओं को प्राप्त नहीं हो पाते। हम सभी वेद प्रेमियों का परम सौभाग्य है, क्योंकि वेद की तो प्रत्येक सत्ता में, प्रत्येक अक्षर में मां सरस्वती विद्यमान है। और इन 7 सकारों में जो दुर्लभ सकार मैं समझता हूं, वह सरस्वती। इस सरस्वती रूपी सकार को हम अपने वेद पठन पाठन कार्यक्रम के माध्यम से पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परिश्रमेण सर्वम सुलभम प्रयत्नेन सर्वम सुलभम। परिश्रम से, निरंतर प्रयत्न करने से असंभव भी संभव हो जाता है। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, आज की वीडियो से पूर्व मैंने आपके समक्ष स्वस्ति न इंद्रो और दूसरा मंत्र पृखदस्वा अमरुतः, यह मंत्र आपको सस्वर रूप से सिखाने का प्रयास किया था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपके समक्ष एक सूक्ति प्रस्तुत करता हूं। अनभ्यासे विषम विद्या। यदि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो कहा अनभ्यासे विषम विद्या। इस कार्यक्रम को देखने का पूर्ण लाभ आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक आप एक श्रेष्ठ अभ्यास नहीं करेंगे। अनभ्यासे विषम विद्या, और वह विद्या कैसी? तो कहा विषसभा दरिद्रस्य। इसलिए आपके द्वारा अभ्यास करना नितांत आवश्यक है। अभ्यास सारणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारणी। अभ्यास से ही सब कुछ संभव होता है। इसलिए अभ्यास मार्गिका हम सभी लोगों ने, हम सभी विद्यार्थियों ने निरंतर अनुपालन करना है। आते हैं आज के मुख्य कार्यक्रम वेद पठन पाठ कार्यक्रम में। आज मैं आपको 2 मंत्र पढ़ाऊंगा। पहला मंत्र रहेगा भद्रम कर्णेभिः और दूसरा मंत्र शतमिन्नु शरदो। मुझे आशा है आप सभी दर्शक जो निरंतर मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, वो अब तक तो उदात्त अनुदात्त स्वरित इन स्वरों को समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इस मंत्र में एक नया स्वर आपके समक्ष आएगा। कैसा स्वर? उसे हम कहते हैं व्यक्र स्वर। उसकी पहचान कैसे करते हैं, यह भी मैं आपको इस मंत्र के द्वारा समझाऊंगा। आते हैं कार्यक्रम में। पहला मंत्र है भद्रम कर्णेभिः। इसको हम सीखने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पर मंत्र दिख रहा होगा। आप इसके माध्यम से उदात्त अनुदात्त स्वरित इन स्वरों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। पहला मंत्र है भद्रम कर्णेभिः। जो भ अक्षर है उसके नीचे आप देख रहे होंगे एक चंद्राकार की स्थिति बनी हुई है।
तो दर्शकों, इस स्वर को हम क्या कहते हैं? तो इस स्वर को हम कहते हैं अनुदात्त स्वर। फिर जो द्रौ है, फिर कौ है, फिर छोटा अणो है, उसमें आप देख रहे होंगे कि कोई स्वर नहीं बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह अनुदात्त स्वर है। इसकी शुरुआत कहां से होगी? तो भ अनुदात्त स्वर, तो इसकी शुरुआत भद्रम कर्णैर्भिः। और दर्शकों, यथा वाणी तथा पाणी, इस सिद्धांत का अनुपालन आपने अंतिम तक करना है। जब तक आप वेद पाठ पढ़ेंगे तब तक आपने इस सिद्धांत का अनुपालन करना ही होगा। मंत्र में देखिए, भ में स्वर है जो है अनुदात्त स्वर। हमने प्रारंभ कहां से किया? तो नीचे से। इस मंत्र में कोई उतने कठिन स्वर नहीं है, इसलिए आप इस मंत्र को भली भांति समझ जाएंगे, क्योंकि आप निरंतर मेरे और वीडियो को देख रहे होंगे जो वेद पठन पाठन कार्यक्रम से संबंधित थे। यदि आपने उन वीडियो को देखा है तो निश्चित रूप से इस मंत्र को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, ये मेरा दावा है। अब समझते हैं इस मंत्र को। तो इस मंत्र को मैं इसकी जो पहली अंतरा है इसको पूर्ण कर देता हूं एक ही बार में। भद्रम कर्णैर्भिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्राः। कोई कठिन स्वर नहीं था, इसलिए आपको यह लाइन आ गई होगी। आगे की लाइन में हम प्रवेश करते हैं। स्थिरैरंगै तुष्टुवागुं सस्तनुर्भृप्यसे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक नया स्वर आया है, इसे ही हम कहते हैं व्यक्र स्वर। जो आप देख रहे होंगे जो यौ बना हुआ है, इसके नीचे एक अलग सी स्थिति आपको दिख रही होगी, अलग सा स्वर आपको दिख रहा होगा, इसे हम व्यक्र स्वर कहते हैं। इसमें इस प्रकार की प्रतिक्रिया आपके हाथ के द्वारा होनी चाहिए। यदि आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपके प्रयास में ही आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पुनः ध्यान दीजिए। स्थिरैरंगै तुष्टुवागुं सस्तनुर्भृप्यसे महिते वहितं जदायुः। इस मंत्र को मैं पूर्ण करता हूं। आप मेरे हाथ पर ध्यान दीजिए, किस प्रकार, किस शब्द में मेरा हाथ नीचे जा रहा है, किस शब्द में मेरा हाथ ऊपर जा रहा है। यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। भद्रं कर्णैर्भिः श्रेणुयाम देवा भद्रं पश्येर्माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंगै तुष्टुवागुं सस्तनुर्भृप्यसे महिदेवहितं जदायुः। दूसरे मंत्र की तरफ हम चलते हैं। दूसरा मंत्र है सतमिन्नु सरदो। इसमें आप ध्यान देंगे तो लगातार चंद्राकार की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आपके हाथ के द्वारा कैसे प्रतिक्रिया होनी चाहिए, यह मैंने आपको पूर्व की वीडियो में सामान्य रूप से समझाने का प्रयास किया था। पुनः बताता हूं, जब भी ऐसी स्थिति आए तो आपका हाथ दाएं बाएं जाता है, फिर पुनः नीचे जाता है। इसमें आपने ख्याल रखना है। तो ध्यान दीजिए। सतमिन्नु सरदो, देख रहे हैं आप, सतमिन्नु सरदो अन्ति देवा जतरा नश्चक्रा जरासंतनूनाम। इस मंत्र में अभी कोई कठिनाई वाले स्वर नहीं है, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएंगे। दूसरा अंतरा ध्यान दीजिए। पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारिखता हो। दर्शकों, आज की वीडियो में मैंने आपको भद्रम कर्णे भी और सतमिन्नु सरदो, इन दोनों मंत्रों को सामान्य तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दर्शकों, यदि हमारे पढ़ाने में कहीं भी हमसे भूल हो रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से दिशा निर्देश दे सकते हैं। ये आपका परम कर्तव्य बनता है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो को लेकर के। उससे पूर्व यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं और वेद प्रेमी हैं तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फादर्स विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।